Hello everyone. Today we are going to do next question of valuation of goodwill. And students, अगर आपको ये वीडियोस यूज़फुल हैं, कुछ आपकी हेल्प हो रही है इनसे, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को. So next question, fourth question. This is related to super profit method. From the following particulars relating to business of Ashwini, compute the value of goodwill on the basis of 3-year purchase of super profits taking average of last 4 years. तो पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स की उसने बोला है एवरेज लेनी है और 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स करना है जिससे आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी. उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15% ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. मैनेजरियल रेम्यूनरेशन if employed elsewhere, that is rupees 10,000 per annum. Profits for the last 4 years were 1,20,000, 1,30,000, 1,50,000 and 1,40,000 respectively. तो अब ये आपको मैनेजर्स की रेम्यूनरेशन प्रोवाइड की गई है. चलो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को. तो इस तरह से हम पहले जैसे मैंने आपको आगे भी सिखाया था कि ईयर वाइज आप प्रॉफिट्स सारे लिख लीजिए कितने हैं. जैसे फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट्स आपको कितने दिए हैं 1,20,000, फिर है 1,30,000, उसके बाद गिवन है 1,50,000 एंड 1,40,000 और पर एनम उन्होंने मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दी हुई है 10,000. तो हर साल 10-10 हज़ार मैनेजर को रेम्यूनरेशन दोगे, खर्चा अलाउ करोगे, तो उसके बाद ये आपके एडजस्टेड प्रॉफिट्स. और कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं, तो यहाँ से एडजस्टमेंट आ गई 1,10,000, 1,20,000, 1,40,000 एंड 1,30,000. तो आगे इनको आप टोटल कर लीजिए. तो ये आपके टोटल आ जाएंगे. यहाँ पे एक कॉलम और बनाएंगे. तो टोटल प्रॉफिट्स कम्स आउट टू बी 5 लाख. और फिर यहाँ से हम इन प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लेंगे. तो जितने आपके टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट्स होंगे नंबर ऑफ़ ईयर्स के साथ डिवाइड करो तो ये आपके एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे. अब देखो इनको करने का एक मेथड और भी था. वो कैसे था, दूसरा तरीका आप देख लो. आप कैसे कर सकते थे कि आप ना पहले ये सारे प्रॉफिट्स ले लेते. जैसे 1,20,000, 1,30,000, 1,50,000 एंड 1,40,000. आप टोटल प्रॉफिट्स लेते, इनको डिवाइडेड बाय 4 करते, तो ये बनता आपका 5,40,000 को 4 से डिवाइड किया, ये आ जाएंगे रुपीज़ 1,35,000. ये आपकी एवरेज आती. और फिर एक ही बार इन एवरेज प्रॉफिट्स में से जो आपके आए हैं 1,35,000, क्योंकि ये एवरेज है ना, तो इसमें मैनेजरियल रेम्यूनरेशन आप बस एक ही बार माइनस करोगे, ईयर वाइज नहीं माइनस करोगे. तो वो आ जाएगी 1,25,000. ये आ जाएंगे आपके जो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट्स. एडजस्ट करके जो प्रॉफिट्स बनते हैं उनकी एवरेज. तो 2 तरीके, 2 वेज़ मैंने आपको बता दिए. जो आपको आसान लगे आप उसको ले सकते हो. तो यहाँ से हमारी एवरेज प्रॉफिट्स आ गए 1,20,000. लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये सुपर प्रॉफिट्स का है. तो सुपर प्रॉफिट्स के लिए आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है. और नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होती है. अब उनके फार्मूलाज आप देख लो. मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ फार्मूलाज. देखो
सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, जितने आपके एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स आएंगे उनमें से आप नॉर्मल प्रॉफिट्स माइनस करोगे। और नॉर्मल प्रॉफिट्स आपके कैसे निकलेंगे, जितने आपकी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होएगी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होएगी, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ, वहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट्स निकल आएंगे। तो देखो इसका मतलब अब हमें सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे। एवरेज तो फिर प्रॉफिट्स हैं ही, तो उनमें से नॉर्मल माइनस करोगे तो सुपर प्रॉफिट्स आएंगे, सुपर प्रॉफिट से गुडविल आएगी। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला तो आप +2 से करते ही आ रहे हो, हमने और भी किए हैं कैपिटल एम्प्लॉयड्स के फॉर्मूला कवर। तो आप जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में भी मैंने आपको सिखाया उसके बारे में, तो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड पहले फाइंड आउट करनी है, उससे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। अब सबसे पहले देखो हमने कैलकुलेशन करनी है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए सबसे पहले आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, जिसका फार्मूला क्या होता है, जितनी आपकी टेंजिबल एसेट्स हैं उनमें से आपने लाइबिलिटीज़ जो हैं आउटसाइड लाइबिलिटीज़ माइनस कर देनी है। तो आपको सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, आपको फिक्स्ड एसेट्स गिवन है 8 लाख, और करंट एसेट जितनी भी एसेट्स गिवन हैं 80,000, ये आपकी टोटल एसेट्स होगी 8,80,000, जिसमें से आपने आउटसाइड लायबिलिटीज़ माइनस करनी है। ये आपकी बन गई कैपिटल एम्प्लॉयड। अब उसके बाद इस कैपिटल एम्प्लॉयड में से आपने करंट ईयर प्रॉफिट्स का हाफ माइनस करना है। फॉर्मूला ध्यान से देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड जो होगी उसमें से आपने माइनस करना है हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स। तो यहाँ से निकल आएंगे आपके पास, ये फार्मूला होता है किसका, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब देखो आपके पास करंट ईयर प्रॉफिट्स कितने गिवन हैं, जो रीसेंट ईयर वाले हैं ना वो देख लेने हैं। वो आपको गिवन थे 1,40,000 के, तो बस फिर उसी से ही आपने उसी का ही हाफ कर देना है, हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स। $1,40,000 अपॉन हाफ 70,000, 6,50,000, ये आपकी आ जाएगी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये आपकी क्या आई है अब, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में का अब आप उसको, ये जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आई है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है जो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था। यहाँ से आपके बनेंगे
नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये फार्मूलाज ऑलरेडी मैं आपको लिख के दे चुकी हूँ, ठीक है पहले। तो 6,50,000 का आप क्वेश्चन में देखिए, आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 15%। तो ये आ जाएंगे आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स। उसके बाद देखो हमने क्या किया, सुपर प्रॉफिट्स का फॉर्मूला, जितने एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स हुए उसमें से आप माइनस करोगे नॉर्मल प्रॉफिट्स। $1,25,000 यहाँ से अब आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन था, उसने बोला था कितने ईयर परचेज लेना है। देखो फॉर्मूला पहले क्या है, जितने सुपर प्रॉफिट्स हुए उतने ईयर ऑफ परचेज। क्वेश्चन में आपको जो भी नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन है उनके साथ आप इसे मल्टीप्लाई कर देना। तो सुपर प्रॉफिट्स आए हैं अब हमारे 27,500 इंटू 3 82,500। ये आपकी आ गई वैल्यू ऑफ गुडविल। मैं अगेन आपको बता देती हूँ। देखो सबसे पहले हमने एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकाल ले। ये एक ही चीज़ को मैंने 2 स्टेप्स में आपको करके 2 तरीक़ों से करके दिखाया। उसके बाद फार्मूलाज बताए हैं कि सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है जितने आपके एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स हुए उनमें से नॉर्मल माइनस करने हैं। नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, जिसको आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करोगे। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए पहले आप सिंपल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, एसेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस करके। फिर जो हाफ ईयर के प्रॉफिट्स, करंट ईयर के प्रॉफिट्स होंगे, उनका हाफ जो है वो आपने माइनस कर देना है। जो आपको लेटेस्ट ईयर के दिए होंगे हाफ माइनस कर दोगे, वो आ जाएंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करोगे, वो आ जाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब नॉर्मल प्रॉफिट्स को आप एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स में से आप माइनस करोगे तो यहाँ से बन जाएंगे सुपर प्रॉफिट्स। और फिर सुपर प्रॉफिट्स को आपने बच्चे नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से आ जाएगी गुडविल। एक बार खुद अपने हैंड से करोगे तो बहुत इजी लगेगा। सिंपल ही है क्वेश्चन, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, फार्मूला एक बार लर्न हो गए तो फिर उन्हीं को ही हमने यूज़ करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th वन, परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स का क्वेश्चन है। प्रॉफिट्स आपको गिवन है, प्रॉफिट्स अर्न बाय एक्स लिमिटेड 2018 के गिवन है, 19 एंड 20 के। प्रॉफिट्स ऑफ 2019 इज़ रिड्यूस्ड बाय 5,000 ड्यू टू स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो मतलब प्रॉफिट्स में से माइनस किया हुआ है। अब आग लग गई, स्टॉक ख़राब हो गया, ये अब नॉर्मल लॉस है। उन्होंने रिड्यूस किया हुआ है, नहीं करना था, अब नॉर्मल लॉस नहीं लेना। प्रॉफिट्स ऑफ 18 में नॉन रेकरिंग इनकम भी डाली हुई है, ये भी नहीं लेनी थी। प्रॉफिट्स ऑफ 2020 इंक्लूड 2,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये भी इंक्लूड किए हुए हैं, नहीं लेने थे। देखो आपको मैंने ऑलरेडी जब इस चैप्टर की स्टार्टिंग की है तो फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है कि हमने नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस और इनकम्स को कंसीडर नहीं करना। हाँ, जो हमारे रेकरिंग बिजनेस के खर्चे हैं उनको लेना है, ठीक है। तो आप उस वीडियो से समझ सकते हो, आपको रीज़न समझ आ जाएगा इसका, ठीक है। The stock is not insured. It is thought prudent to insure the stock in future. स्टॉक इंश्योर्ड नहीं है तो कहते वो चाहते हैं कि उसकी फ्यूचर की इंश्योरेंस करवा दें, और जो इंश्योरेंस चार्जेस हैं वो 500 पर एनम हर साल के आएंगे। अब ये देखो, इंश्योरेंस करवाना स्टॉक की ये बिज़नेस का खर्चा है, इसे डालना चाहिए। तो ये 500 हर साल का डलेगा, लेकिन उन्होंने नहीं डाला हुआ। उसी तरह प्रोप्राइटर को रेम्यूनरेशन जो कि नॉट टेकन इन कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब हमने नहीं डाली 10,000 पर एनम हर साल के लिए।
तो ये भी डालनी बनती है, ठीक है। रेम्यूनरेशन तो अलाउ करोगे ना। तो उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। तो सबसे पहले हम ऐसे ईयर वाइज प्रॉफिट ले लेंगे, आपको जो तीनों सालों के गिवन हैं। अब देखो उन्होंने बोला था 19 में हमने स्टॉक को रिड्यूस किया है, खर्चा डाला हुआ है, लॉस डाला हुआ है, नहीं डालना था। तो ये जो आपने रिड्यूस किया हुआ है इसको आप ऐड कर दोगे, कितना, 5,000 का। उसके बाद एक नॉन रेकरिंग इनकम डाली हुई है इन 2018, ये भी नहीं डालनी थी, 3,000 माइनस कर दोगे। फिर 2020 के प्रॉफिट्स में भी एक इनकम डाली है, प्रॉफिट इंक्लूड्स द इनकम, जिस इनकम को हमने नहीं लेना था, नॉन रेकरिंग इनकम है। उसके बाद स्टॉक की इंश्योरेंस करानी है, मतलब एक रेकरिंग खर्चा करना है। तो यहाँ पे रेकरिंग एक्सपेंस लिखो, रेकरिंग खर्चा जो करना है, हर साल करना है। तो तीनों ईयर्स में आप ये माइनस करोगे। उसके बाद रेम्यूनरेशन देनी है, रेम्यूनरेशन देनी है हर साल की। ये कितनी है, 10,000, 10,000 एंड 10,000। तो इन सब की एडजस्टमेंट्स के बाद अब आपके पास आ जाएंगे एडजस्टेड प्रॉफिट्स। तो फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट्स ये सारे आपने माइनस करने हैं, ठीक है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं। तो इनको करने के बाद ये आप करोगे, ये दिस कम्स आउट टू बी 36,500 जो फर्स्ट ईयर का है। उसके बाद नेक्स्ट है 42,500 एंड नेक्स्ट इज़ 39,500। इन सारे प्रॉफिट्स को अब आप टोटल कर लो ताकि हम इनकी एवरेज आगे निकाल सकें। सो दिस टोटल कम्स आउट टू बी 1,18,500। तो यहाँ से अब आप एवरेज ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ से अब आपके आ जाएंगे एवरेज प्रॉफिट्स, जितने आपके टोटल प्रॉफिट्स हैं उनको नंबर ऑफ़ ईयर्स के साथ आप डिवाइड कर दो। तो ये बन रहे हैं 39,500। और फिर वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लोगे। उन्होंने जितनी 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट्स की 2 ईयर परचेज़ करने को बोला है। तो जब आप इनको 2 से एवरेज प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 79,000। तो इस तरह से हम ये सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे। एडजस्टमेंट्स का तरीका बहुत आसान है। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रेकरिंग इनकम, मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो या फिर ये कह लो कि अब नॉर्मल आइटम है, बार बार होने वाले नहीं हैं, तो नहीं लेने, हमने उनको कंसीडर नहीं करना प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन में। अगर किया हुआ है तो दैट मीन्स आप उनको रिवर्स करो एंट्री को। और रेकरिंग मतलब बिजनेस के खर्चे हैं, बार बार होने वाले, तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन में लेने हैं, नहीं डाले हुए तो डाल लो उनको, ठीक है। ये दोनों ही सम्स जो हैं वो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटलाइजेशन मेथड कवर करेंगे। एंड अगर कोई डाउट्स हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।